चलिए शुरू करते हैं। विश्व के द्वीप, महाद्वीप एवं डेल्टा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ये सवाल सिंपल है। आपसे क्या पूछता है कि आप तो ये पढ़ लिए कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है, तो हम बताएं प्रशांत महासागर में। और आपसे मैंने क्या बोला था कि महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। लेकिन इसका सवाल जो है जवाब दीजिए। तो ये सवाल भी आप पढ़े, क्या पढ़े कि कौन सी जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो महाद्वीप अलग है, द्वीप अलग है। कितने महाद्वीप हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए और ये बताइए कि द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप महाद्वीप का छोटा हिस्सा माना जाता है, अब भी जानते हैं। तो द्वीप की संख्या ज़्यादा है, महाद्वीप की संख्या सिर्फ गिनकर कितने हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कर चुका हूँ तो आप जानते होंगे। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड जैसे ही आप सुने होंगे तो भाई ग्रीनलैंड का दिमाग में आया होगा कि कहाँ होगा, किस जगह पे होगा ग्रीनलैंड, कौन से महासागर में होगा। तो आप जान लीजिए आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक जो है और अटलांटिक महासागर के बीच में, मतलब मध्य में स्थित है कौन? ग्रीनलैंड। बस इतना जान लीजिए। अगर ग्रीनलैंड का वर्ग मीटर किलोमीटर में पूछेगा तो आप बताइएगा 2166,086 वर्ग किलोमीटर बता दीजिएगा। तो कितना बताइएगा? 2166,006 जो है 46 जो है कितना वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ है ग्रीनलैंड। ये जान गए। आपको अब सवाल आया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछे देश कौन है तो हम बताएंगे इंडोनेशिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है, कंट्री कौन सा है, तो हम बताएंगे इंडोनेशिया बताएंगे। ठीक है, ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है। आपसे और क्या सवाल पूछेगा? तो पूछेगा डियागो क्या है? डियागो गार्सिया क्या है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हम बताएंगे हिंद महासागर में स्थित है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि हिंद महासागर में कौन सी जो है द्वीप स्थित है, तो हम बताएंगे डियागो गार्सिया जो है द्वीप स्थित है। आप एक बात बताइए, महासागर कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं? ये महासागर मैं बता चुका हूँ, महाद्वीप आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि महाद्वीप के बारे में सबको पता होना चाहिए। क्योंकि महाद्वीप का तो शुरुआत ही होता है जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो महाद्वीप कितने होते हैं, मतलब महासागर कितने होते हैं, तो ये सब याद होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट हो जाइए, उसमें आंसर बहुत लोग दिए हुए हैं जिसमें महाद्वीपों के नाम भी दे दिए हैं। तो अच्छी बात है, जाइए कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल सिंपल सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग दीजिएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ये क्लियर हो गए। आपसे और सवाल है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? बोर्नियो द्वीप है। तो आपसे यही पूछा है कि बोर्नियो जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बोर्नियो जो देख रहे हैं ये द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप है तो किसका है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो बोर्नियो द्वीप बता दीजिएगा। ठीक है, तो एशिया का है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप अच्छे से जानते हैं। आपसे सवाल और पूछेगा कि सेसिल्स द्वीप जो होते हैं, क्या है नाम? सेसिल्स ऐसे बोलते हैं। सेसिल द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। तो अभी हिंद महासागर में क्या पढ़े? 2 महासागर पढ़ लिए, मतलब हिंद महासागर में 2 द्वीप पढ़ लिए। मैंने यहाँ पे गलती थोड़ा सा बोल दिया, क्या बोलना था कि यहाँ पे बोलना था कि हिंद महासागर में कितने द्वीप हैं? तो 2 द्वीप अभी हम पढ़े, जिसमें डियागो गार्सिया द्वीप पढ़े और एक सेसिल द्वीप, जो कि दोनों कहाँ स्थित है? वो दोनों हिंद महासागर में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर पूछे द्वीप कौन सा है तो हम बताएंगे बोर्नियो द्वीप जो है सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। तो आपसे सवाल बना कि नहीं, हवाई द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से कौन जाने जाते हैं या किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है, ये भी पढ़ेंगे, जो कि चलिए हम देखेंगे भी आगे। ठीक है, 1 लाइनर है, ज़्यादातर ये ऊपरी ऊपरी पूछता है, तो इसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता कि मेहनत करने की आवश्यकता है, सब सुनिए याद हो जाएगा। तो किस महाद्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। सोचिए, है आइसलैंड मतलब बर्फ़ का एरिया है, लेकिन अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, उल्टा है कि नहीं? तो याद हो जाना चाहिए कि अग्निद्वीप आइसलैंड, अग्नि आइसलैंड, याद रखिए। तो अग्निद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? तो आइसलैंड को जानते ही।
पूछेगा किस द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है, वो है हवाई द्वीप, जो कि मैंने चर्चा भी किया था कि सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाएगा। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है, अब जानते हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछेगा कि अग्निद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है, आइसलैंड को जानते हैं। सैंडविच द्वीप जो है प्राचीन नाम है, किसका है, तो हवाई द्वीप का है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल पूछेगा कौन सा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है, तो हम कहेंगे जावा को। तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल अगर पूछे तो जावा को बताइए। क्यों पता है जावा को क्यों बोलेंगे, क्योंकि जावा द्वीप जो है, आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया का क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता है वो जावा द्वीप पे ही बसा हुआ है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे नीचे। क्या देख रहे होंगे, देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है किस द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर है। और जावा द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के हृदय स्थल के नाम से जानते हैं, या हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि राजधानी जो है इंडोनेशिया का वो बसा हुआ है, जकार्ता जो राजधानी है वो बसा हुआ है जावा द्वीप पर। क्लियर। तो हम लोग क्या पढ़े कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है, तो वो जावा कहलाता है। और जावा द्वीप में ही कौन सा बसा हुआ है, कौन सा, तो इंडोनेशिया का राजधानी बैठा हुआ है। इंडोनेशिया का राजधानी कौन है, जकार्ता। और जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर ही तो स्थित है। यही तो पढ़े कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है किस द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पे। और जावा द्वीप को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया का जो राजधानी है ना, एक तरह से जावा द्वीप पर ही स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, आगे चलिए। आगे सवाल अब पढ़ते हैं कि जापान का जो राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पे है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। समझ गए, होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि जापान की जो राजधानी टोक्यो है किस द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर कौन सी जो है राजधानी टिकी हुई है, तो जापान की राजधानी टोक्यो टिकी हुई है। याद हो गया होगा। अब चलते हैं भाई, फिर हवाई द्वीप से सवाल आया। क्या सवाल आया, तो हवाई द्वीप हम ऊपर पढ़े कि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या था, सैंडविच द्वीप था। अब हवाई द्वीप जो है, एक और हवाई द्वीप से को क्या क्वेश्चन बना था, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जो कि ऊपर देख रहे हैं आप। अब देखिए और सवाल क्या बना है यहाँ पे, बन रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। कौन है, हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। तो आप समझ गए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है एक द्वीपीय राज्य है, किसका पता है, हवाई द्वीप का। यही ना सवाल कर रहा है। तो हवाई द्वीप समूह का जो है एक द्वीपीय राज्य कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, तो आप जान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो हम बताएंगे होन्शु द्वीप, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप पूछे कौन बताएगा, तो हम बताएंगे शिकोकू। क्या है, शिकोकू। तो शिकोकू द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, जिस पे राजधानी टिकी हुई है जापान की टोक्यो। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू द्वीप। ठीक है, अब चलिए भारत में भी तो कोई द्वीप है, तो हाँ है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मध्य अंडमान है। मध्य बीच वाला अंडमान कहिए, मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान को कहते हैं। ऐसे ही सवाल बनते हैं। आगे चलिए, और भी सवाल आएंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम पढ़ते जाएंगे आराम आराम से। बस सुनते जाइए, याद हो जाएगा 100% और नंबर भी आएगा, ये मैं बात करता हूँ। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है, तो ग्रेट निकोबार है। क्या है, ग्रेट निकोबार है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। आपसे सवाल पूछेगा लुजोन द्वीप जो है किस देश से संबंधित है, तो फिलीपींस से संबंधित है। किससे संबंधित है, फिलीपींस से संबंधित है। तो लुजोन द्वीप जो है किस देश से संबंधित है बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं फिलीपींस से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार। जैसे ही दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो ग्रेट निकोबार टिक लगा दीजिएगा। और लुजोन द्वीप पूछेगा किस देश से संबंधित है, तो हम बताएंगे फिलीपींस से संबंधित है। अब फिलीपींस में एक ही द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप है, जिसमें लुजोन द्वीप का नाम सुने। एक और द्वीप है जो कि आप अभी जस्ट इसी जगह देखिए, मिंडनाओ द्वीप बोला जाता है। ऐसे मिंडन शॉर्ट में है, मिंडनाओ पूरा नाम है। तो लुजोन द्वीप
और मिंडनाओ द्वीप जो है किस देश से संबंधित है, तो हम बताएंगे फिलीपींस देश से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया है। अगर चाहता तो ये भी बोल देता कि लुजनो द्वीप और मिंडाओ द्वीप किस देश से संबंधित है, तो फिलीपींस देश से संबंधित है। अब जापान का नागासाकी जो नगर आप देख रहे हैं किस द्वीप पर स्थित है, तो हम बताएंगे क्यूशू में। यहाँ क्यूशू, थोड़ा जापानी भाषा है तो थोड़ा टेढ़ा तो होगा ही। क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो जैसे कि जापान का टोक्यो जो है राजधानी, जो है जापान की राजधानी टोक्यो, वो किस द्वीप पे थी, हिंसू द्वीप पे थी, है ना, पढ़े थे ना हिंसू द्वीप पे। तो जापान का एक नागासाकी का नाम सुने होंगे जिस पे बम फेंका गया था, है ना, फेमस था हिरोशिमा नागासाकी। तो जो कि जापान का नागासाकी जो देख रहे हैं नगर किस द्वीप पर स्थित है, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। और वहाँ पे देखिए एशिया महाद्वीप का दे दिया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप है। क्या दिक्कत है, महाद्वीप दे दिया, तो महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप तो है ही। अब यहाँ पे महाद्वीप को हटा के क्या कर दिया है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कर दिया, तो क्या हो गया, एक ही तो आंसर होगा, बोर्नियो द्वीप। समझ गए, लॉजिक समझे। ऊपर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कर दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एशिया महाद्वीप कर दे चाहे एशिया खाली दे दे, कोई फ़र्क नहीं। महाद्वीप तो भाई महाद्वीप का द्वीप ही होगा, तो एशिया द्वीप का क्या है, बोर्नियो है, और एशिया क्या है, महाद्वीप है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है, आगे चलें। किस द्वीप को लेकर भारत और या एवं श्रीलंका के मध्य विवाद है, तो कच्चा टिब्बू द्वीप के लिए विवाद है। तो आपसे पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत एवं श्रीलंका, एक ही है, एवं लगाइए और लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस द्वीप को लेकर भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद है, तो कच्चा टिब्बू द्वीप के लिए विवाद है। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछेगा कि बताइए भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है, आप बता सकते हैं कौन द्वीप पे है, तो हाँ हम बता सकते हैं, कच्चा टिब्बू द्वीप के लिए। तो कच्चा टिब्बू द्वीप के लिए विवाद है किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। सिंपल, याद हुआ कि नहीं। हर ढंग से मैंने तोड़ के कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी याद हो जाए, कि लिखना ना पड़े, क्वेश्चन मिले टिक लगा के आ जाए। अब देखिए जैसे ही भारत श्रीलंका की बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश के बीच भी तो विवाद होगा। अब चलिए पढ़ लेते हैं। तो भारत एवं बांग्लादेश या भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, तो हम बताएंगे न्यू मूर द्वीप के लिए है। तो न्यू मूर जो द्वीप आप देख रहे हैं वो बताइए किसके किसके बीच ये विवाद करके रखा हुआ ये द्वीप, तो हम बताएंगे भारत एवं बांग्लादेश के बीच। आप ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा जी आप न्यूज़ में सुने होंगे, या भाई न्यूज़ की बात छोड़िए, जब भारत और बांग्लादेश जो था उसके बीच एक द्वीप है, उस द्वीप में जो लड़ाई है किस द्वीप के लिए है बताइए। तो क्या बताएंगे हम लोग, न्यू मूर द्वीप बताएंगे। समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ एकदम लॉजिकल, सोच रहा हूँ कि आप जैसे हम लोग लैंग्वेज अपना यूज करते हैं उस तरह से सुनिए, याद हो जाएगा। याद हुआ, अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं तो अच्छा लगता है। अब चलिए इसे भी थोड़ी सी कहानी के रूप में सोचेंगे। आगे तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा खाड़ी जो है देश जो है, कौन सा खाड़ी देश जो है एक द्वीप के रूप में स्थित है, बता सकते हैं, तो बहरीन। बहरीन देखिए, बहरीन खाड़ी देश है, ठीक है, बहरीन जो है एक खाड़ी देश है, ठीक है, एक द्वीप के रूप में स्थित है, द्वीप के रूप में स्थित है। तो बहरीन जो खाड़ी देश है वो एक द्वीप के रूप में जाना जाता है। आप जो ये क्वेश्चन पढ़े, क्या पढ़े कि सबसे बड़ा द्वीप है कौन भाई, मेडागास्कर। आप इतना तो पढ़ लिए है ना, लेकिन आपसे सवाल कैसे बनेगा, तो बनेगा यही कि हिंद महासागर में जो स्थित है सबसे बड़ा द्वीप वो कौन सा है, तो मेडागास्कर। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल जो हम लोग करते हैं। अब इसे याद कैसे करें, तो सुनिए, मेडागास्कर जो आप नाम सुनते हैं हमेशा, वो कौन से महासागर में है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर में आप जो मेडागास्कर जो सुन रहे हैं, मेडागास्कर क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। या ये भी तो पूछ सकता है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए, तो हम बता देंगे मेडागास्कर। ठीक है, चलिए आगे चलें। किन दो देशों के बीच शंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद है। लीजिए अभी भारत श्रीलंका का पढ़ लिए, भारत बांग्लादेश का पढ़ लिए, अब इसमें शंकाकू एक द्वीप है जिसमें स्वामित्व का विवाद है। स्वामित्व का विवाद मतलब कि कब्जा की बात करता है,
चीन कहता है मेरा है, जापान कहता है मेरा है। अब इन दोनों के बीच जो है विवाद है, यही तो आप जानते हैं। तो चीन और जापान के बीच ये विवाद है। कौन से द्वीप के लिए विवाद है? तो शंकाकू द्वीप के लिए विवाद है। अभी तक आप कितने द्वीप पढ़ लिए जो कि विवादित है? तो भारत श्रीलंका, यहाँ पे दिखा देता हूँ, याद कर लीजिए। भारत श्रीलंका के मध्य जो विवाद है वो है कच्चा तिब्बू द्वीप। भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो मध्य विवाद है, कौन से द्वीप के लिए? निमूर द्वीप के लिए, ठीक है। और एक अभी आप जस्ट पढ़े कि शंकाकू द्वीप के लिए विवादित है कि भाई चीन बोलता है मेरा है, जापान बोलता है मेरा है, दोनों लड़ रहे हैं। यही जान लीजिए, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से देगा सवाल तो याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे सवाल और पूछता है कि किस द्वीप समूह का हिस्सा जो है न्यूजीलैंड माना जाता है? तो कौन सा ऐसा द्वीप समूह है, द्वीप समूह का जो हिस्सा है बताइए, न्यूजीलैंड माना जाता है? तो ये पता है न्यूजीलैंड माना जाता है कौन सा द्वीप पता है? मतलब द्वीप पोलिनेशिया। बढ़िया से कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे ऊपर आप क्या पढ़े कि किस द्वीप समूह का हिस्सा जो है न्यूजीलैंड माना जाता है, तो हम बताएं पोलिनेशिया को मानते हैं। सिंपल सवाल था, ये भी सिंपल सवाल है लेकिन नाम थोड़ा सा घुमाया हुआ है। कालीमंताना, ठीक है, कालीमंताना है किस द्वीप का अंग है, मतलब किस द्वीप का हिस्सा है? तो हम बताएंगे बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। तो कालीमंताना जो आप देख रहे हैं वो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा माना जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा बोर्नियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोर्नियो बोला जाता है। तो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा कालीमंताना को बोला जाता है। तो कालीमंताना जो है किस द्वीप का अंग है? तो बोर्नियो द्वीप का अंग है। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे। वेरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो वेरन एक आइलैंड होता है जो कि वायरन आइलैंड है, जो कि कहाँ स्थित है, किस जगह पे, किस क्षेत्र में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपसे यही पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं कि भाई जाइए भारत में घूमिएगा आप, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो वहाँ पे जब जाइएगा तो कौन सा जगह पे जाइएगा? तो बैरन आइसलैंड पे जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बैरन आइसलैंड पे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन आइसलैंड। याद हो गए? अब देखिए जंजीबार, नाम ही है जंजीबार, जंजीबार पेम्बा, क्या नाम है? पेम्बा द्वीप। तो जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो हम बताएंगे तंजानिया तट के निकट स्थित है। तो जंजीबार पेम्बा द्वीप किस देश के तट, मतलब किस देश के तट के निकट है, मतलब कौन से देश के जो है निकट किनारे कहिए स्थित है? तो तंजानिया के निकट स्थित है। तो तंजानिया में कौन कौन द्वीप आपको दिखने को मिलेगा? तो जंजीबार दिखेगा, पेम्बा द्वीप दिखेगा, बस इतना जान लीजिए। आगे चलिएगा। आगे सवाल बनता है कि नॉर्वे के तट के निकट, नॉर्वे के तट मतलब होता है किनारा, आप अच्छे से जानते हैं। तो नॉर्वे जाइएगा ना, तो नॉर्वे के तट के निकट मिलेगा, किनारे मिलेगा, स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे एस्केरी कार्ड बताएंगे। क्या बताएंगे? एस्केरी कार्ड बोलेंगे। तो आप जब जाइएगा नॉर्वे, कहाँ जाइएगा? नॉर्वे के तट पे जाइएगा, किनारे किनारे जब जाइएगा, तट के किनारे जाइएगा, तो निकट जब जाइएगा ना तो छोटे छोटे आपको द्वीप दिखेंगे, द्वीप की एक पंक्ति दिखेगा, मतलब लगातार, मतलब छोटे छोटे, ठीक है। तो आप उस द्वीप को क्या नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है पता है? उसको एस्केरी कार्ड कहते हैं। क्लियर ना? अब देखिए सामरिक महत्व के द्वीप जो कि आप ऊपर पढ़ चुके थे, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अब अच्छे से पढ़ते हैं, अभी जस्ट ऊपर ही पढ़े थे कि इतना जो ये तामझाम किया, ये तामझाम की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डियागो गार्सिया जो है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तो सामरिक महत्व के जो द्वीप हैं डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? जो डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है, जो कि क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये सामरिक महत्व के द्वीप के रूप में जाना जाता है। सामरिक महत्व के द्वीप जो हैं डियागो गार्सिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा माना जाता है, हिंद महासागर में है। बस इतना ध्यान रखिएगा। हेडिंग से याद करवा दी मैंने। देखिए ये सवाल क्या है? शाहवाह, नाम ही है शाहवाह, शाहवाह याद कर लीजिए, ऐसे याद करिए। शाहवाह तो आप जान ही रहे, शाहवाह, लेकिन शाहवाह याद करिए, ज़्यादा याद होगा। शाहवाह और सारावाक।
तो शाराबाग कर दीजिए। तो शाहबाग एवं शाराबाग द्वीप जो है किस देश में है? तो मलेशिया में है। आप जब मलेशिया घूमने जाइएगा ना तो ये दोनों द्वीप जो है आपको दिखेगा। अब मलेशिया जो शब्द है और मलेशिया में जो द्वीप है उसका नाम देख रहे हैं, थोड़ा सा याद है, शाहबा। शाहब जैसा जाइए, मलेशिया जाइए तो शाहब जैसा द्वीप पे जाइए। और एक और द्वीप है जो कि साराबाग का द्वीप पे जाइए। तो शाहबा और साराबाग द्वीप जो है वो कहाँ है? तो हम बताएंगे मलेशिया में है। मलेशिया घूमना की चीज़ है, मलेशिया जाइए, मॉरिशस जाइए, ये सब क्षेत्र में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। आगे चलेंगे, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। लीजिए, जावा द्वीप तो आप पढ़े थे ही, क्योंकि जावा द्वीप पे कौन सा? इंडोनेशिया का जकार्ता स्थित है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, राजधानी जो है इंडोनेशिया का। और सुमात्रा द्वीप भी है कहाँ? इंडोनेशिया में। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए, जावा द्वीप के नाम तो सुने, सुमात्रा द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह है इंडोनेशिया में है। क्लियर? ठीक है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो हम बताते हैं 29 से 30% माना जाता है। तो आप जान लीजिए 29% नहीं तो 30% देगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं रहेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर। तो 29 से 30% याद रखेंगे। आगे सवाल है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लीजिए 7 है। मैंने सवाल पूछा था आपसे शुरू में ही कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या बताइए, तो 7 है। 7 में सबसे बड़ा क्या है? हमारा एशिया है। आगे चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, क्योंकि हम पढ़ चुके थे। तो विश्व का द्वीप अगर पूछता, सबसे बड़ा द्वीप पूछता, तो हम बताते ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप। और महाद्वीपों की संख्या अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे 7। और 7 का नाम अगर आप कमेंट बॉक्स में करें तो बड़ा मजा आएगा, जरूर करिएगा, ठीक है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। अच्छा भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हम पढ़े, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पढ़े तो एशिया महाद्वीप पढ़े। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा महाद्वीप पूछ ही दिया तो क्या बताइएगा? ऑस्ट्रेलिया बता दिएगा। क्यों? क्योंकि 7 ही महाद्वीप है जिसमें सबसे बड़ा में एशिया है और सबसे छोटा में ऑस्ट्रेलिया है। तो बचे क्या? आप बता दीजिए। और आगे भी चलिए, इसके बारे में, सातों के बारे में हो जाएगा। अब देखिए, ये सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में किया था और 7 महाद्वीप के बारे में भी कम्युनिटी पोस्ट में किया था, जो कि बहुत लोग जवाब भी अच्छे से दिए थे, 7 महाद्वीप का नाम दिए थे भी, अच्छा लगा था। और श्वेत महाद्वीप जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, शॉर्ट में भी और कम्युनिटी पोस्ट में भी। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। किसे? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो आप देख रहे हैं वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाइट वाइट बर्फ रहता है, बस, और क्या। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा बता सकते हैं? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। अंटार्कटिका जो होते हैं, जो आप महाद्वीप है, उसे जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। ठीक है, अभी सब ऑनलाइन है तो फास्ट चलते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप जो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को। तो देखिए, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। श्वेत महाद्वीप को कौन से महाद्वीप का नाम है? श्वेत महाद्वीप को जानते हैं तो हम अंटार्कटिका को। अगर प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से पूछेगा कि कौन सा जो है महाद्वीप है जो कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो हम भाई यूरोप को जानते हैं। ठीक है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है? तो एशिया को। लीजिए, प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को। सबसे बड़ा भाई है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो महाद्वीपों का महाद्वीप तो हुआ ना एशिया। हाँ, ठीक है। अब वो जान गए, तो द्वीपीय महाद्वीप किसको जानते हैं? देखिए, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को और द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया को। अब बताइए, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया को क्यों जानते हैं? अब द्वीपीय के मतलब द्वीप का सबसे ज़्यादा हिस्सा माना जाता है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। ये सब नाम है, एक तरह से रखा गया है श्वेत महाद्वीप के नाम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ एरिया एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, समझिए, एक तरह सफ़ेद रेगिस्तान कहिए। ठीक है, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप का नाम सिर्फ सुनिए, याद हो जाएगा। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? यूरोप को। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। जो कि आप एशिया को महाद्वीप का महाद्वीप अगर बोलते हैं तो आप ऊपर अभी क्या पढ़े? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप जो है महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है।
आप पढ़े थे। और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ये 4 जो आप पढ़ रहे हैं, ये चारों याद कर लीजिए और सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया को एक और नाम से जानते हैं, कैसे? चलिए, तो किस महाद्वीप को सुनहरी ऊन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। समझ गए? तो सुनहरी ऊन की भूमि के नाम से जाने जाने वाले महाद्वीपों का नाम बता सकते हैं? तो हम बताएंगे सिर्फ एकमात्र है 7 महाद्वीप में, जो कि सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और वो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सुनहरी ऊन की भूमि के नाम से जाना जाता है, और द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। लीजिए, बेचारे क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, आप अच्छे से जानते हैं। अब इसका नाम 3 को पढ़ लिए, क्या पढ़े? द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, सुनहरी ऊनी भूमि का द्वीप ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, है ना। ऊपर जो आप पढ़े अभी जस्ट आप देखिए, सुनहरी ऊनी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, ऊन की भूमि जो है महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है पढ़ रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, आगे चलिए, आगे बताइए किस द्वीप को जो है क्या है विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। और एक और नाम पड़ गया अभी, विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं एशिया को। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका जो पढ़ रहे हैं वो एक महाद्वीप है ना, है कि नहीं? महाद्वीप है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। विषमताओं का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को, जो कि आप पढ़ रहे हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया भूमि को कहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, विषमताओं का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को। तो ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बस सुनते जाइए, याद हो जाएगा। ठीक है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया को ही मानव घर कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को ही मानव घर के नाम से भी जाना जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और अभी और क्या जाने, विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप का भी नाम अगर इतना सारा आएगा तो आप कोई भी अगर पूछ देगा तो दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक लगा क्या आएगा ना। नई दुनिया के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को जानते हैं। ठीक है, श्वेत। अब देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका जो पढ़ेंगे इसको किस नाम से जाना जाता था? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। अब और भी क्या नाम से जानेंगे? तो चलिए देखिए, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो यही तो कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये सब सवाल पूछेगा तो एकदम याद होगा ना, टिक लगा दीजिएगा ना। ठीक है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सुनते जाइए। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की जो है विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया को ही कहा जाता है। देखिए, एशिया को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो पूछेगा आपको, एशिया महाद्वीप को बताइए कि भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, क्या ये सच है? तो एकदम सच है। अगर सवाल और क्या बन सकता है कि भविष्य का भंडार जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है। और सवाल पूछेगा, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को, मतलब साउथ अमेरिका को। तो साउथ अमेरिका को जो है बताइए पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, कौन से महाद्वीप का नाम है? तो आप बताइएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नाम है। तो पक्षियों का महाद्वीप जो है कि उपनाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, ये उपनाम की जगह पे ये भी हो सकता है कि पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को महाद्वीप के नाम से, तो दक्षिण अमेरिका को। देखिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप
कहते हैं तो अफ्रीका को। लीजिए, अंध महाद्वीप अफ्रीका को, ठीक है। पठारी महाद्वीप अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, या पठारी महाद्वीप से कहे जाने वाले कौन से महाद्वीप हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप हैं। क्लियर। देखिए सुनिए, कौन सा दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप जो है एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे का जो है दर्पण प्रतिबिंब हैं या प्रतिबिंब हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो दो महाद्वीप का नाम बताएंगे जो कि दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं या दर्पण जैसे रहते हैं, दर्पण जैसे प्रतीत होते हैं, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को बताएंगे। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के इस अक्षर की तरह दिखता है या अक्षर की तरह है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का है। चलिए, ये पढ़ चुके थे तो इसलिए अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, तो वो है अफ्रीका का। अफ्रीका जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध सभी गोलार्ध में है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है ना आपको सभी दिशाओं में दिखेगा, मतलब सभी गोलार्ध में। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध सभी गोलार्ध में है। कौन महाद्वीप का विस्तार है? तो अफ्रीका महाद्वीप का, है ना। चलिए, अब बताइए कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिम है वहाँ ज़्यादा, तो हिमच्छादित है, पूर्णतः हिमच्छादित है। तो कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सिंपल। अब चलिए, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है? तो वो है अफ्रीका से। सोचिए, मतलब आपको सभी गोलार्ध में कौन किसका विस्तृत है? मतलब सभी गोलार्ध में अगर पूछे सभी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप का जो है विस्तार है, तो हम बताते हैं अफ्रीका का। सभी में, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी में, ठीक है, चारों तरफ से। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप में तीनों कर्क गुजरते हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों कर्क नहीं, तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, विषुवत और मकर। विषुवत को भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, कर्क, विषुवत और मकर जो है तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका में। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछता है कि कौन सा रेखा कहाँ गुजरती है, जिसमें से अगर पूछे आपसे कि तीनों रेखाएं जो है गुजरती है किस महाद्वीप से, जो कि कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, तो हम बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत से कितने राज्यों से हो जाती है? कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अभाव मतलब कम होता है, तो ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव कहाँ पाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे और पूछेगा क्या? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में है। लीजिए, सबसे लंबी दरार घाटी पूछे तो हम बताएंगे अफ्रीका में है। सबसे लंबी दरार घाटी अगर पूछ रहे हैं ना किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में लगा दीजिएगा। समझ गए? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो आप देख रहे हैं उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, बता सकते हैं? तो हम तो बताएंगे माउंट मैकले। ऐसे बोला जाता है मैकले, ठीक है, क्या बोलते हैं? मैकले। मैकले है लेकिन बिंदु है ना लगा हुआ, तो इसे ये भी पढ़ सकते हैं मैकिनले पढ़ सकते हैं, मैकिनले पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैकले या मैकिनले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माउंट मैकलिन याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कि जैसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेगा तो आपसे देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर पढ़िए, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन सी चोटी है? चोटी को ही शिखर कहा जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी हो या शिखर लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे ही पूछा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांकगुआ है। तो माउंट एकांकगुआ जो है क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो बहुत बार सवाल पूछा है, तो याद रख लीजिए क्योंकि यह है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। तो जैसे ही किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो शब्द आए तो आप अफ्रीका महाद्वीप को टिक लगा के चलाइएगा, है ना। तो
तो आपसे पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो हम बताएंगे माउंट किलिमंजारो है ना। ठीक है। एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो एटलस क्या है, पर्वत है। तो एटलस जो पर्वत आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना पड़ेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, एटलस पर्वत है। अब और चलिए, जब हम अफ्रीका पहुंच ही जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में एक सर्वोच्च पर्वत शिखर है, चोटी है, तो उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, वो भी देख लीजिएगा। चलिए वो भी हम समझ गए। अब देखिए अंटार्कटिका, अटलांटिक नहीं है, अंटार्कटिका, अटलांटिक तो महासागर है ना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, लीजिए सर्वोच्च पर्वत शिखर या चोटी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो माउंट क्या है, माउंट विंसन है, मैसिव है। तो याद हुआ ना, फिर से सुनिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो माउंटेन विंसन मैसिव है। तो विंसन मैसिव सी जो है, ये जो नाम देख रहे हैं आप, विंसन मैसिव, ये माउंटेन है। और माउंटेन है तो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये विंसन मैसिव, जो कि किसके हिस्से का है, कौन सा क्षेत्र का, किस महाद्वीप का है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का है। याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एशिया महाद्वीप का बताइए सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन, तो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट जो आप देख रहे हैं, जो कि हम पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट, वो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब आपसे सिंपल सवाल, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई आप बता दीजिए। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बताइए ज़रूर। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, माउंट एलब्रुस बताइएगा। क्या बताइएगा, एलब्रुस बताएंगे। एलब्रुस जो है एक माउंटेन है, जो कि कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में है तो भाई एलब्रुस जो माउंटेन है वो क्या है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब चोटी है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एलब्रुस है वो किस महाद्वीप का हिस्सा पड़ता है, 7 महाद्वीप है ना, कौन से हिस्से का, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। जैसे एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। और अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह है विंसन मैसिव, जो कि विंसन मैसिव का हम नाम से याद किए थे। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है, तो माउंट एकांकगुआ है। बस याद हुआ कि नहीं। अगर एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो हम बताएंगे भाई अफ्रीका में है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब भाई यूरोप पढ़ लिए, एशिया पढ़ लिए, अफ्रीका पढ़ लिए, दक्षिण अमेरिका पढ़ लिए, अंटार्कटिका पढ़ लिए, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों छोड़ना। ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है मेरा, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बता सकते हैं, तो हम बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप चलिए घूमने जाइए, घूमने, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भी हैं, फेमस है, नाम भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर जाइए तो आप पर्वत शिखर जो है, सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसका नाम है, वहाँ जाने के लिए नाम तो लेना पड़ेगा। तो उसका नाम पता है, कोश है। क्या है, कोश, कोश है, यूस्को है। क्या है, कोश जाइए, यूस्को जाइए। तो कोश में है, मतलब कोश मतलब हम लोग कैसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, कोश मतलब दूर, बहुत दूर है, तो कोश यूस्को है। अब युग लग जाएगा जाने में, कोश में है तो युग लग जाएगा, ठीक है। तो कोश यूस्को बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, कोश यूस्को है। याद हुआ, कोश यूस्को बोलिएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि हम भूल रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, कोश चले जाइए, कोश आधा श कर दीजिए, कोश यू अश को अलग कर दीजिए, तो कोश यूस्को बता दीजिएगा। तो कोश यूस्को जो माउंटेन है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना। चलिए अब एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम बताएंगे कैस्पियन सागर है। तो एशिया महाद्वीप का अब चलिए झील के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, जो कि हम पढ़ चुके हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम बताएंगे विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आयर झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरिया झील है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एशिया शब्द आए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील बता सकते हैं, तो हम बताएंगे कैस्पियन सागर बता देंगे। अच्छा भाई आपको एशिया का पता था, ये बताइए। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील बताइए, तो हम बता देंगे विक्टोरिया झील है। अच्छा एशिया याद है, अफ्रीका याद है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील बताइए, तो वो भी याद है, क्या है बताइए, आयर झील है। अच्छा ये भी याद है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का बताइए सबसे बड़ा,
ये आप नहीं बता पाइए, बताइए। हाँ, ये भी बताएंगे, सुपीरियर झील है। ज़बरदस्त हुआ, याद हुआ कि नहीं? चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करके हौसला बढ़ाएं। चलिए ठीक है भाई, इतने झील के बारे में पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु है केप अगुल हाश। तो आपसे पूछेगा अफ्रीका जो महाद्वीप का अभी जो पढ़े, कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील क्या पढ़े? विक्टोरिया झील पढ़े। अब और सवाल अफ्रीका महाद्वीप से क्या पूछ दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है बताइए है, तो उसका नाम बताइए। तो उस दक्षिणतम बिंदु का नाम है केप अगुल हाश। अगुल हाश है, समझ गए? तो केप जी को याद रखिए और अगुल हाश कर दीजिए, याद रखिएगा। तो केप अगुल हाश जो है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट चलें। अब चलिए भाई, एशिया पढ़े, अफ्रीका पढ़ लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिए, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिए, ये सब सबसे बड़ा झील पढ़ लिए। तो अब पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेडोगा झील है। तो अब देखिए, यूरोप भी महाद्वीप ही है, 7 महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप भी है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो लेडोगा झील है। अब फर्स्ट बताइए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील? सुपीरियर झील का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप और बताइए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? आयर झील है। एशिया महाद्वीप की रहेगा सबसे बड़ा झील? कैस्पियन सागर है। बस याद हो गया। यूरोप महाद्वीप द्वीप का सबसे बड़ा झील लेडोगा झील है। झील से भूलिएगा नहीं ना। अब देखिए, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बोलगा। बोलगा जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। किसकी? कौन सी महाद्वीप की? तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली, मतलब यूरोप में बहने वाली जो सबसे बड़ी लंबी नदी है ना, जिसको बोलगा बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? तो आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ ये सवाल है। आरआरबी जो पढ़ रहे हैं ना, उसी में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़े होंगे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। एलपी का ला रहा हूँ मैं मैराथन, उसमें भी एक सवाल बना हुआ है इसका। ऐसे साइंस ज़्यादा पूछता है उसमें एलपी में, आप भी जानते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे पुट कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा नदी है। अब बोलगा जो नदी है वो सबसे लंबी है। और सबसे लंबी का पूरे महाद्वीप का नहीं, सिर्फ यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है बोलगा, ठीक है, बोलगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बताइए भाई। अब जैसे यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी जो प्रवाहित होने वाली नदी है बोलगा, वो तो आप जान गए। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी तो है, ऑस्ट्रेलिया भी तो महाद्वीप है, सबसे छोटी महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली भी तो कोई लंबी नदी है, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम पता है? मरेर डार्लिंग नाम ही है इसका, मरेर डार्लिंग, ऐसे याद रखिएगा। तो मरेर डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है। क्लियर? भूलिएगा नहीं ना। अब यूरोप पढ़ लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिए, तो अफ्रीका में तो बहुत ज़बरदस्त नाम सुनते हैं, नील नदी का नाम सुनते हैं। चलिए, तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नाम बताइएगा। तो नील नदी है। बोलते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। बहुत अच्छे से। तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी? तो अमेजन नदी। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये दोनों में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो फेमस है। कैसे? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। अफ्रीका पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का भी तो होगा। तो हाँ है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिशौरी नदी है। तो मिसिसिपी जो है, आप मिसिसिपी का नाम सुनेंगे, मिसिसिपी मिशौरी जो है ये है सबसे लंबी नदी है। किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिशौरी द्वीप है, मिसौरी नदी है, याद रखिएगा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप मतलब सबसे ज़्यादा देश कहाँ है? अफ्रीका में है। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ महासागर के वीडियो में, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसका जवाब दीजिए
कि कितने देश हैं अफ्रीका में, तो इस पर ज़्यादा जानकारी अभी नहीं देंगे क्योंकि दे चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो हम बताएंगे मकर रेखा गुजरती है। जैसे हम अभी ऊपर जस्ट पढ़े थे, अफ्रीका महाद्वीप जो है उस जगह पे कितने अक्षांश रेखा गुजरी थी, तो 3 अक्षांश रेखा गुजरी थी। या कितने रेखा गुजरी थी, तो हम बताएंगे 3 रेखाएं गुजरी थी। अक्षांश दे या रेखाएं दे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रेखा गुजरी थी, कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कितनी रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा, तो मात्र एक, जो कि मकर रेखा गुजरती है। हो गए। अब वो पढ़ लिए तो ये भी पढ़िए कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण ही तो इसके जो है ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा गुजरती है। क्लियर हो गए? ठीक है। अब याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, साउथ दक्षिणी गोलार्ध, ईस्ट पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट पश्चिमी गोलार्ध, ये चारों जो गोलार्ध है वो किस महाद्वीप में मतलब किस महाद्वीप में स्थित है, या किस महाद्वीप से मतलब किस महाद्वीप में स्थित है वही बताइए। तो हम बताएंगे अफ्रीका में। क्या बताएंगे? अफ्रीका में। ठीक है, याद आ गया होगा। तो उसी तरह जब गोलार्ध स्थित है तो मतलब तीनों अक्षांश रेखाएं जरूर स्थित होगी। तो इसीलिए कर्क और मकर और विषुवत जो है, या कर्क विषुवत मकर, याद रखिएगा ये तीनों रेखाएं अफ्रीका में गुजरती है। हो गया ना? याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही गुजरती है। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में गुजरती है। क्लियर हो गए? समझ गया? समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ। अब किस महाद्वीप में ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, तो वो होता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होता है बताइए? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो हमारा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस जगह पे जो है आप जानते हैं कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और ओजोन छिद्र का निर्माण भी उसी जगह ज़्यादा होता है। क्लियर हो गए? चलिए, तो ओजोन छिद्र का जैसे ही निर्माण आएगा अंटार्कटिका टिक लगा क्या जाएगा। चलिए, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक स्माइल जो है मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप कोई भी कमेंट ना करें तो स्माइल का जो है इमोजी भेज दीजिए, हमें खुशी होगी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। मतलब पूछे आपसे कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, विहीन मतलब मरुस्थल विहीन, मरुस्थल नहीं है, तो हमारा यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल विहीन माना जाता है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? अब सोचिए कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में जहाँ सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो हैं जानवर, मतलब रेंगने वाले जो होते हैं एनिमल्स, वो नहीं मिलते हैं। तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वाइट बर्फ का एरिया है ना। तो वहाँ क्या मिलेगा? सरीसृप रेंगेगा कहाँ? बर्फ में मर जाएगा। तो सरीसृप नहीं कहाँ पाए जाते हैं? तो वहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं पाए जाते। ठीक है। अब मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? तो भाई यूरोप है। और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वो हुआ है यूरोप में। समझ गए? अब देखिए भाई, यूरोप में मरुस्थल विहीन है ना, लेकिन जल तो है। तो आंतरिक जल मार्ग का अगर सर्वाधिक विकास की बात करेगा ना, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा हुआ है। जल के अंदर चलने का, जल मार्ग की बात कर रहा है, मतलब जल में रास्ता बना है जल के अंदर से। तो आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है यूरोप में। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ जो है का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अफ्रीका में ना। मतलब देखिए, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ अगर पूछे का सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पाया जाता है, किस महाद्वीप में? तो हम बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय अगर बात करें, परिस्थितियों की बात करेंगे तो याद रखिएगा, आप लगा के आ जाइएगा टिक, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में है।
ठीक है। तो विश्व में अगर पूछे मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पूछे किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में। मैदानों का विस्तार भी तो यूरोप में होगा, इसलिए याद रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछे यूरोप से तो पूछेगा आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास यूरोप में, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में, ठीक है। बस मरुस्थल विहीन है, ये जान लीजिए। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है चीन में। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या अगर पूछ देना तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है कौन अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो चीन बनाता है, चीन देश बनाता है विश्व में, याद रखिएगा, वर्ल्ड में। किस क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं, तो हम जानते हैं विवर्तनिक क्रिया द्वारा जो है महाद्वीप अलग हुआ है, ठीक है। तो विवर्तनिक द्वारा ही अलग होते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे मैंने भूल गया था बताना। विवर्तनीय जो है क्रिया द्वारा होता है महाद्वीप अलग, मतलब कहने का मतलब होता है कि जैसे प्लेट की हलचल के कारण जो है महाद्वीप का जो उत्पत्ति होती है, वही क्रिया को बोला गया है विवर्तनिक क्रिया द्वारा, ठीक। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका जो है सबसे आर्द्र महाद्वीप है, ठीक है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो उसका नाम है केप हॉर्न। हॉर्न ऐसे बोलते हैं, हॉर्न, ठीक है। केप और ऑनर भी बोल देता है कहीं कहीं, केप हॉर्नर ऐसे बोलते हैं, हॉर्न कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है, तो डेल्टा कहते हैं। नीचे निक्षेपात्मक मतलब समझ में आता है, आता होगा, क्योंकि बहुत बार अपर्दन और निक्षेपण की बात करते हैं। तो निक्षेपात्मक मतलब होता है, अपर्दन मतलब होता है कि किसी भी जगह से मिट्टी को काट कर या किसी भी जगह से उठाकर दूसरी जगह जाना, वो हो गया अपर्दन। निक्षेपण माने होता है कि किसी भी चीज़ को बहा कर लाना कहीं से और एक तट के या एक किनारे पे जाके खड़ा कर देना या जमा कर देना, तो वो निक्षेपण हो जाता है। तो निक्षेपण का क्रियाहीन तो है ये क्या, डेल्टा, है ना। तो याद रखिए, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक जो आकृति को हम लोग कहते हैं डेल्टा, जो कि हमारा सुंदरवन डेल्टा है ना, इसी के कारण होता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया जो कि आप समझ सके। चलिए, अब देखिए, आपसे डायरेक्ट ये भी सवाल पूछता है कि डेल्टा की आकृति समानता किस प्रकार की होती है, त्रिभुजाकार होती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति की होती है, ये भी जान लीजिए, ये भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। तो डेल्टा की आकृति अगर पूछे समानता किस प्रकार की होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। अब देखिए, किसे डेल्टा का नामकरण जो है कर्ता, जो है नामकरण कर्ता माना जाता है, तो वो और किसी को नहीं, हेरोडोटस, टोटस है तो बोलते हैं, हेरोडोटस को जो है कहा जाता है या माना जाता है कि ये डेल्टा का नामकरण किए हैं। डेल्टा मतलब शब्द का नामकरण किया, बात खत्म। तो हेरोडोटस जो है डेल्टा का नामकरण किए थे, याद रखिए, डेल्टा शब्द का उच्चारण किए थे, समझ गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, समझ गए। और ये कहाँ है सुंदरवन डेल्टा, भारत में है कि नहीं, बता सकते हैं, कैसे आनो कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये आपके लिए सवाल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि बंगाल का हिस्सा में पड़ता है। आगे चलिए, गंगा तथा मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा माना जाता है, तो ये प्रगतिशील डेल्टा मानते हैं। जो गंगा का डेल्टा बनता है, आप जान लीजिए, ये प्रगतिशील डेल्टा के रूप में होता है। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा होता है, जो डेल्टा है वो भी प्रगतिशील डेल्टा मानते हैं, है ना। गंगा तो अपनी डेल्टा बनाती है ना, और गंगा ब्रह्मपुत्र एक जगह मिलती है तो और भी डेल्टा तो आप जान भी करते हैं, तो इसका तो आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, किस नदी द्वारा परित्यक्ता डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, तो होंगहो नाम है। तो परित्यक्ता डेल्टा का उदाहरण जो है प्रस्तुत किया जाता है आपका होंगो। देखिए, परित्यक्ता मतलब होता है कि एकदम
मात्र में वो बन नहीं सकता, एक बार बन गया और ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो रहा है। एक प्रगतिशील मतलब डेल्टा कि ये बनते रहता है, ठीक है, जैसे समाप्त हो या ना हो प्रगति होते रहती है इसकी डेल्टा का। और ये जो होंगो हुआ है वो प्रगति डेल्टा है ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, बस ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। परित्याग मतलब त्याग जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोल दिया, नहीं समझेंगे तो कमेंट बॉक्स से करेगा, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये पता है ज्वार नदमुख डेल्टा का जो है क्या है प्रयोग करती है, मतलब निर्माण करती है। तो इसका ज्वार नदमुख बोलिए या एस, देखिए एश्यूर बोला जाता है, एश्यूरी, एश्यूरी की जगह पे एस्च्यूरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एस्च्यूरी कहिए या ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है कौन, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ये भी पूछता है कि गंगा हमारी जो है कैसी डेल्टा है, प्रगतिशील डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे है वो प्रगतिशील डेल्टा भी बोल सकते हैं। गंगा है तो जरूरी नहीं है कि गंगा ही हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का नाम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रगतिशील ही डेल्टा होगा। मिसिसिपी बताइएगा कहाँ, किस महाद्वीप का हिस्सा है ये मिसिसिपी जो नदी का नाम पढ़ रहे हैं, वो बताइए कहाँ पढ़े थे मिसिसिपी शब्द का, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ऊपर पढ़ा के आए इसलिए मैं बताऊँ। और मिसिसिपी जो नदी है डेल्टा वो भी प्रगतिशील डेल्टा आता है, लेकिन एगो होंगहो जो है वो परित्यागता है, मतलब डेल्टा है, मतलब ये समापन वाली है, ये प्रगति नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगी, जहाँ है अस्थिर है तो अस्थिर रह जाएगा, इस तरह का है, परित्याग हो जाता है, कम होते जाएगा। एगो नर्मदा और ताप्ती नदी का जो है डेल्टा वो बनती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब सवाल आप पूछता है कि कौन सा नदी जो है पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो मिसिसिपी। अब लीजिए त्रिभुजाकार कौन डेल्टा है बताइए, तो अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे ऊपर देखिए, त्रिभुजाकार कौन सा है, डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। अब लीजिए त्रिभुजाकार होती है और ऊपर हम पढ़े भाई ये गंगा और मिसिसिपी की नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है, प्रगतिशील डेल्टा है। लेकिन आकार जो है बताइए, ये जो पूछ रहा है आकार, पंजाकार जो डेल्टा का पूछे कि पंजाकार जैसा डेल्टा आप बताइए, पंजा जैसा होगा, ठीक है। और सुंदर उदाहरण कौन सी हो सकती है, तो मिसिसिपी का ही है। तो अगर मिसिसिपी का जो डेल्टा है, मिसिसिपी डेल्टा जो बनाया है वो किस तरह का आकार बनाता है, पंजाकार बनाता है, बस याद रखिएगा, ऐसे ही ना। किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है, तो मिसिसिपी। लीजिए चिड़िया का पैर जैसा बोलते हैं, यहाँ पे पैर करना चाहिए था, पैर जैसा है या पंजाकार हो, तो पंजा मतलब पंजाकार जैसा हो या चिड़िया के घर जैसा हो, आपको जो है इस तरह का जो है डेल्टा आपको मिसिसिपी में मिलेगा। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो चापाकार है। लीजिए चापाकार है, डेल्टा का आकार ज़्यादातर आप क्या लिखेगा, त्रिभुजाकार। लेकिन गंगा नदी का डेल्टा पता है कैसा है, चापाकार है। और अगर मिसिसिपी का डेल्टा अगर पूछे आपसे तो उसका बताइएगा पंजाकार है, या डेल्टा चिड़िया की जैसा है, चिड़िया का पैर जैसा है, याद रखिएगा, ठीक है। मिसिसिपी का जो डेल्टा है और गंगा जो हमारा गंगा का नदी का डेल्टा जो है वो है चापाकार डेल्टा है, ठीक है। वृद्धावस्था में नदी द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति की रचना करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए वृद्धावस्था मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे हमारी गंगा जो है जाके कहाँ गिरती है, चली जाती है, ठीक है। तो बंगाल जब जाती है, बंगाल में जाके बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, क्या कहने का मतलब क्या है कि गंगा जाके समुद्र में बाद में मिलेगी, है ना। तो एक तरह से याद रखिएगा कि एक वृद्ध गंगा है जहाँ पे समापन का अंत हो गया, मतलब गंगा नदी का वो समापन क्षेत्र हो गया, तो उसी स्थलाकृति को डेल्टा के रूप में जानते हैं, समझ गए। वृद्ध मतलब क्या कि उसकी उम्र खत्म हो गई, एक उम्र के समय पर जाकर रुक गया। तो गंगा का क्या होता है कि डेल्टा कहाँ बनाता है, जब ब्रह्मपुत्र गंगा मिल जाती है और जाके समुद्र में जाके मिल जाती है पानी बंगाल की खाड़ी तरफ, है ना, सुने ही होंगे। तो वो एक तरह से गंगा का अंत हो गया, वो नदी कहाँ अब समुद्र जाके बन जाएगा, तो वो वहाँ पे जो डेल्टा बनेगी, वो क्षेत्र जो फैलेगा उसी को तो डेल्टा कहते हैं। तो वृद्ध अवस्था जैसे ही लगाए समझिएगा कि गंगा का अंत हो गया है, मतलब डेल्टा का निर्माण हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया तो लाइक करें और स्माइल का इमोजी ज़रूर भेजें, मुझे अच्छा लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि रेड रिवर जिसे लाल नदी के डेल्टा में कौन सा नगर स्थित है, हनोई नगर जो है वो स्थित है। तो रेड रिवर जो होता है, रेड रिवर कहिए या लाल नदी कहिए, लाल नदी के डेल्टा में कौन सा नगर स्थित है, हनोई जो नगर है वो स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ,
नदी बांध, नदियों के किनारे अवस्थित नगर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। महाद्वीप और उनसे होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा। तो महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। 7 महाद्वीप है कि नहीं? 7 है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी रेखा गुजरती है? इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिए कि यूरोप की बात करते हैं, एशिया में समझ गए कौन कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। लेकिन यूरोप में पता है सिर्फ एक रेखा गुजरती है, जैसे आर्कटिक रेखा, ठीक है। और अफ्रीका में तो भाई तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बता सुनिए, एशिया में, एशिया महाद्वीप में जाइएगा तो एशिया में जाइएगा ना तो कर्क नाम की एक व्यक्ति मिलेगा, जो कि कर्क रेखा के नाम से जानेगा। तो आगे तो सबसे पहले जब एशिया में जाइएगा ना तो कर्क रेखा पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर है ये। कर्क पे के बाद जाइएगा विषुवत में, विषुवत में जाइएगा तो विषुवत के बाद आपको जाना पड़ेगा आर्कटिक में, जहाँ की सिर्फ आपको वो क्षेत्र अंतिम क्षेत्र है। ऐसे याद कर लीजिए। तो कैसे जाइएगा? एशिया जाना है तो के पास जाइए, के पास जब जाइएगा तो वी के पास जाना पड़ेगा, और वी के पास जब जाइएगा तो लास्ट में ए आर के पास जाना पड़ेगा, आर्कटिक पे जाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा के वी ए, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म है के वी ए। तो के वी ए के पास आपको जाना पड़ेगा जब एशिया महाद्वीप जाइएगा। तो 3 रेखा आपको गुजरनी पड़ेगी एशिया महाद्वीप जाने के लिए, कर्क, विषुवत और आर्कटिक, के वी ए। ठीक है, याद हो गया। अब यूरोप में तो भाई एक ही है ए, जैसे आर्कटिक रेखा। तो यूरोप में कौन सी रेखा गुजरती है? यूरोप महाद्वीप में एकमात्र अक्षांश रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा। अफ्रीका में 3 रेखाएं गुजरती है, के गुजरती है, वी गुजरती है और एम गुजरती है, के वी एम गुजरता है। तो के मने होता है कर्क रेखा, जो कि अफ्रीका में गुजरती है, मतलब अफ्रीका से गुजरती है। दूसरा होता है वी मने विषुवत रेखा, और एम मने होता है मकर रेखा। तो के वी एम हो गया कि नहीं? अगर पूछे के वी ए अगर बोले तो एशिया महाद्वीप में गुजरता है, के वी एम जो गुजरता है वो आपका अफ्रीका में गुजरता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। ए यहाँ लग गया, मतलब के भी ए, के मने कर्क, ए भी मने विषुवत, ए मने आर्कटिक। अगर के भी ए गुजरा तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। और अफ्रीका में कौन कौन? के भी एम गुजरा, मतलब कर्क, विषुवत और मकर गुजरा, तो आप समझिए अफ्रीका महाद्वीप में घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? यूरोप में तो भाई एक खाली आर्कटिक रेखा, तो सिंपल याद रखिए। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही रेखा गुजरती है, कौन? मकर रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका बचा और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में के और ए ही गुजरता है, का गुजरता है, का जी बोलते हैं ना। तो का जो है वो कर्क है और ए है आर्कटिक है। तो कर्क और आर्कटिक रेखा जो है, अक्षांश रेखा, वो उत्तरी अमेरिका में गुजरता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में गुजरता है। तो एन ए में कौन सा है? के ए गुजरता है। तो के ए क्या है? कर्क और आर्कटिक जो है आर्कटिक रेखा गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा और मकर रेखा, मतलब भी एम गुजरता है। तो भी एम मतलब विषुवत रेखा और एम जो है दक्षिण अमेरिका में गुजरता है। तो शॉर्ट फॉर्म लास्ट सुन लीजिए, के भी ए मतलब के से कर्क, भी से विषुवत और ए से आर्कटिक जो है एशिया महाद्वीप में गुजरती है। यूरोप में सिर्फ ए मतलब आर्कटिक रेखा गुजरती है। अफ्रीका में के भी एम गुजरती है, ठीक है। के भी एम मतलब के से कर्क रेखा, भी से विषुवत रेखा, एम से मकर रेखा। ये मेरा ट्रिक है, आप अच्छा लगे तो ठीक है। और अमेरिका में अगर जाइएगा तो सिर्फ का गुजरेगा, का गुजरेगा मतलब के से कर्क और आर्कटिक गुजरेगा। और दक्षिण अमेरिका में जाइएगा ना तो भी एम गुजरेगा, भी एम मतलब विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरेगी। और ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ एम गुजरेगा, मतलब मकर रेखा गुजरेगा। तो याद हो गया? याद हुआ तो बताइएगा। महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी बताइएगा। महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी झील, ये पढ़ चुके थे। तो ये भी देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी यंगटी शिंक्यांग नाम ही है। अगर सबसे लंबी झील पूछे तो कैस्पियन सागर। तो सबसे लंबी, एशिया का सबसे लंबी झील पूछे तो कैस्पियन सागर। लेकिन कैस्पियन सागर तो आप पढ़ लिए क्योंकि झील है, लेकिन एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम पता है? यांग, याद रखिएगा, यांग टी। मैंने ये नहीं बोला था, यांग टी शी क्यांग कर दीजिएगा, नाम ही ऐसा, ठीक है। एशिया का हिस्सा में है ना, तो यांग टी शी याद रखिए, यांग कर दीजिए अलग, यांग टी शी क्यांग जो है नदी जो है सबसे लंबी नदी है, और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की जैसे ही सबसे लंबी नदी की बात होगी तो एशिया में कौन है? यंग लोग हैं, यंग टीसी लोग हैं। टीसी लोग हैं तो क्यांग भी हैं। क्या सवाल होता है ना, यंग टीसी क्यांग है मतलब क्या है? तो याद रखिए यांग टीसी क्यांग जो है सबसे लंबी नदी है, जो कि एशिया महाद्वीप की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो हम कैस्पियन सागर बता देंगे।
चलिए यूरोप का बताइए, तो यूरोप का याद रखिएगा सबसे लंबी नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब है। डेन्यूब जो है आप याद रखिए डेन्यूब करता है, जो कि सबसे लंबी नदी है किसकी, यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे बड़ी झील पढ़े थे ना, लेडोगा झील, तो ये तो पढ़ चुके थे। अगर आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी है, आप अच्छे से पढ़ें। और विक्टोरिया झील क्या है, तो अफ्रीका नदी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा था सबसे लंबी नदी, तो हम पढ़े थे ऊपर, मिसिसिपी मिसौरी झील, जो कि मैं पूछ चुका था आपसे। तो मिसिसिपी मिसौरी जो है क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। और अगर उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी झील पूछे तो सुपीरिया झील बता दीजिएगा। और दक्षिण अमेरिका की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो अमेजन बता दीजिएगा, याद रखेंगे। और अगर दक्षिण अमेरिका का अगर आपसे पूछे झील दक्षिण अमेरिका का, तो टिटका झील बताइएगा। टिटका झील इंपॉर्टेंट है, टिटका झील मैंने उसमें नहीं चर्चा हुई थी, इसलिए याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का अगर पूछे झील तो सुपीरिया, और दक्षिण अमेरिका का पूछे झील तो टिटका झील बता दीजिएगा। और दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है, तो आपका अमेजन। और उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी झील मिसौरी नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है आप पढ़े थे सबसे लंबी नदी मरेर डार्लिंग बोलते हैं इसे, मरेर डार्लिंग या डाइंग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मरेर डार्लिंग ही इस्तेमाल करता है। सबसे लंबी नदी है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। और अगर सबसे बड़ा झील पूछे तो आयल झील है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। महाद्वीपों के सबसे बड़े नदी और सबसे छोटे देश कौन सा है, यही पढ़ेंगे। तो देखिए महाद्वीप 7 हैं, हमेशा जानते हैं। तो चलिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश तो मालदीव है। तो याद रखिए एशिया महाद्वीप में जो पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर देश पूछे तो चीन को लगाइएगा। और अगर एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछे तो मालदीव को लगाइएगा। और यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप का अगर पूछे सबसे बड़ा देश तो बताइएगा रूस। रूस जो है सबसे बड़ा जो है देश है, आप जानते हैं। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया ये। और अगर पूछे कि सबसे छोटा यूरोप देश का बताइए, यूरोप जो महाद्वीप है उसका सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है। और एशिया का सबसे छोटा मालदीव, और यूरोप का सबसे छोटा याद रखिए देश वेटिकन सिटी है। बड़ा तो रूस जाना करते हैं, एशिया का चीन जानते हैं। अफ्रीका का बताइए, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, अफ्रीका का याद रखिएगा। और सबसे छोटा मेंग ओटो, ठीक है, याद हो गया, मेंग ओटो, मे ओटो बोला जाता है, ऐसे मेन ओटो बोला जाता है। मेन ओटो जो है अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, और अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का याद रखिए देश बोला जाता है, सॉरी महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर पूछे कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे, क्या है, सेंट पीरे है। तो सेंट पीरे जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है, और सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। और दक्षिण अमेरिका का बताइए, दक्षिण अमेरिका का बताइए, तो सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का, और सबसे छोटा फाकलैंड है। तो फाकलैंड जो है सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका का, बड़ा ब्राज़ील है। ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश पूछेगा तो हम बताएंगे नौरू। नौरू जो है सबसे छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है और कोई नहीं। क्लियर हो गए, ठीक है। तो जोश के साथ एक बार पढ़िए, एशिया देश का सबसे बड़ा देश चीन है, यूरोप देश का सबसे बड़ा देश रूस है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश लीबिया है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और याद रखिए यूरोप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश मिंग वोटा है। देखिए विश्व के महाद्वीप हैं, नाम है, क्षेत्रफल वर्ग किमी में है, स्थल के कुछ भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो इसे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। देखिए एशिया का क्षेत्रफल अगर पूछे तो देखिए 44391000 याद रखिएगा, मतलब 4439 ऐसे याद रखिएगा, जो कि एशिया का वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है। 7 कितने विश्व में जो विश्व महाद्वीप हैं वो 7 हैं, 7 में से एशिया का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप बताइएगा 44391000 याद रखेंगे। अगर इसका पूछेगा कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछेगा, भौगोलिक क्षेत्रफल के स्थल का पूछेगा, तो
5 बता दीजिएगा। देखिए 29 से 30% बताता है, ठीक है, जो कि 29.5% याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का अगर पूछे आपसे, तो अफ्रीका महाद्वीप का अगर आपसे पूछ रहा है क्या वर्ग क्षेत्रफल, तो 30343910 याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 30 34 39 10 याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का वर्ग क्षेत्रफल है, और जो कि आपको अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत पूछे तो 20 बता दीजिएगा, 20% है। कितने प्रतिशत हैं? 20% हैं, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का अगर पूछे तो 24 याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का वर्ग क्षेत्रफल है। तो कैसे याद करेंगे? 242469 याद रखिएगा। क्या है? उत्तरी अमेरिका का वर्ग क्षेत्रफल है। अब इसका प्रतिशत पूछे तो 16.3% है, याद रखिएगा। अब दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका अगर जान लीजिए भौगोलिक स्थिति अगर पूछे, भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो 11.8% बता दीजिएगा, ठीक है। 11.8% मतलब 12% के लमसम माना जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे और पूछेगा क्या इसका दक्षिण अमेरिका का जो है वर्ग किमी क्षेत्रफल पूछेगा तो 17.820950 याद रखिएगा। इसे कैसे याद करेंगे? 17820950 जो है दक्षिण अमेरिका का वर्ग किमी क्षेत्रफल है ना। तो याद रखेंगे 17820950 जो है वर्ग किमी क्षेत्रफल है। अब देखिए अंटार्कटिका जो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल, अंटार्कटिका क्षेत्रफल का वर्ग क्षेत्रफल पूछे, अंटार्कटिका का जो महाद्वीप का क्षेत्रफल पूछा कितने वर्ग किमी में है, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे 1338500 बता देंगे, मतलब 13 33 85 00 याद रखिएगा, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे इसका भौगोलिक स्थिति पूछे, प्रतिशत में पूछे तो 9.6% है, ठीक है। आपसे यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप का तो है कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 40000 याद रखिएगा। कितने जीरो हैं? 2 2 4 6 हैं, 6 जीरो हैं, याद रखिएगा। तो 4 मतलब 140000 याद रखिएगा, यूरोप का वर्ग क्षेत्रफल है। लेकिन अगर प्रतिशत पूछे 6.5% है, मतलब 6.5% है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 7686849 होगा, मतलब 7686849 जो है वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अगर इसका प्रतिशत पूछे 5.2% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं विश्व के। देखिए विश्व में महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर एवं ऊंचाई पूछे आपसे, तो महाद्वीप और सर्वोच्च शिखर जो ऊंचाई है बताइए। तो एशिया महाद्वीप, तो महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, तो इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा? 8848 बताइएगा, मतलब 8848 बताइएगा। कहीं कहीं 8850 दे देता है, याद रखिएगा। तो 8848 जो है क्या है, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, हाइट है, जो कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, छोटी है। यूरोप महाद्वीप का बताइएगा सर्वोच्च शिखर, तो माउंट एलब्रूस बोला जाता है। देखिए एलब्रूस है, चाहे ये सर का भी इस्तेमाल करता है, एलब्रूस है। माउंट एवरेस्ट जो है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर चोटी है, जो कि इसके अगर हाइट पूछे, ऊंचाई पूछे तो हम बताएंगे 5642 जो है मीटर जो है हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है, मतलब 5642 जो है हाइट है। अगर आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी शिखर, तो किलिमंजारो आप अच्छे से जानते हैं। और इसकी अगर हाइट पूछे तो हम बताएंगे 5895 याद रखिएगा, मीटर याद रखेंगे, 5898 मीटर याद रखिएगा। अब उत्तरी जो आप देख रहे हैं, उत्तरी महाद्वीप जो देख रहे हैं, उसका सर्वोच्च शिखर मतलब चोटी जो है वो आप पढ़े थे माउंट मैकिनले नाम है, यहाँ मैकिले बोला जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिले भी बोल सकते हैं, मैकिले भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिले जो है, इसकी अगर हाइट पूछे तो 6194 मीटर बता दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च अगर चोटी पूछे तो हम पढ़े थे माउंट एकांगुआ पढ़े थे, जो कि इसकी हाइट अगर पूछा है तो 7084 बता देना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा सर्वोच्च शिखर कौन सा था? तो हम बताए थे कोश अलग कर दीजिए, कोस यूस्को बता दिएगा। कोश यूस्को जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है। तो कोश यूस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे
सर्वोच्च शिखर चोटी है। इसकी हाइट है कितनी 228 मीटर है, 228 मीटर है, 2288 मीटर जो है हाइट है। आगे चलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है महाद्वीप का अगर सर्वोच्च चोटी पूछे तो हम बनाए थे ना, क्या बोले थे, विंसन मैसिव है। तो माउंट विंसन मैसिव जो है सर्वोच्च शिखर है, चोटी है अंटार्कटिका का। और अगर आपसे पूछे इसकी ऊंचाई तो हम बताएंगे 5140 मीटर है। बस इतना ध्यान रखिए। ये विश्व के प्रमुख द्वीप और उसकी स्थिति और क्षेत्रफल, ये लास्ट में मैं दूंगा जानबूझकर, क्योंकि आपको ये याद करना होंगे। आंकड़े जो थोड़े से चेंज रहते हैं, 1-2 नंबर का आंकड़े आगे पीछे रहते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है किस महासागर में, आर्कटिक महासागर में। लेकिन ग्रीनलैंड का जो है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य बोला जाता है, लेकिन यहाँ आर्कटिक महासागर, तो भी सही है। इसका क्षेत्रफल पूछे तो 21,75,600 याद रखिएगा। कैसे, 21,75,600 याद रखिएगा। अब देखिए न्यू गिनी भी एक द्वीप है। तो न्यू गिनी जो द्वीप है वो है पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है, मतलब वेस्ट प्रशांत महासागर में है, जो कि इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 80,85,10 याद रखिएगा, मतलब 80-85-10 याद रखिएगा क्षेत्रफल में फैला हुआ है न्यू गिनी। कहाँ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब देखिए ये जो द्वीप है बोर्नियो, बोर्नियो एक द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि इसकी अगर क्षेत्रफल पूछे तो 745561 बता दीजिएगा, है ना। अब देखिए मेडागास्कर के बारे में पढ़ चुके हैं। मेडागास्कर कहाँ है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में है तो इसका वर्ग किमी कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है हिंद महासागर में, तो 587040 में फैला हुआ है, मतलब 587040 में क्षेत्र में वर्ग किमी में फैला हुआ है हिंद महासागर में मेडागास्कर। बैफिन द्वीप जो है ये उत्तरी ध्रुव महासागर में फैला हुआ है। कहाँ है, उत्तरी ध्रुव महासागर में फैला हुआ है। और कितना फैला हुआ है, तो 50, 74 और 51 में फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते चल जाइएगा। जैसे सुमात्रा की बात करते हैं, सुमात्रा जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है, सुमात्रा द्वीप है, आप जानते हैं। सुमात्रा जो है हिंद महासागर में है और सुमात्रा हिंद महासागर में स्थित है, तो इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 7473606 याद रखिएगा। नंबर की तरह याद करिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए होन्शु, होन्शु अगर पूछे आपसे कि द्वीप कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि आप कैसे याद करिएगा, 227414 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। कौन सा द्वीप, होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप अब पढ़ें। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन भी एक द्वीप है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस जो है स्थित है, और इसका क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 2184 और 76 बता दीजिएगा। तो 21, 84, 76 जो है वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब विक्टोरिया द्वीप की बात करते हैं, तो विक्टोरिया द्वीप जो है उत्तरी ध्रुव महासागर में है। एक और द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव में ही महासागर में है, जो कि एले समेरे द्वीप है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव महासागर जो है कितना में है, तो 21 याद रखिए, 72 और 91 में क्षेत्र वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब 217291 वर्ग जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक आप देख सकते हैं एले समेरे द्वीप जो है वो उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है, और याद रखिएगा ये जो है वर्ग किमी कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है, 196236 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे है कि सेलेवीज, सेलेवीज जो है याद रखिएगा हिंद महासागर में फैला हुआ है। सेलेवीज जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। सेलेवीज एक द्वीप है जो कि उसका वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 189035 वर्ग किमी बता दीजिएगा, मतलब 18, 90, 35 ऐसे याद रखिएगा, अगर जैसे याद हो सके कर सकते हैं। दक्षिणी द्वीप है जो कि न्यूजीलैंड है, दक्षिण द्वीप को ही न्यूजीलैंड के नाम से भी जाना जाता माना जाता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में इसका जो है विस्तृत है, स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 15, 12, 15 वर्ग किमी में फैला हुआ है। कितना अच्छा है, 15, 12, 15 में वर्ग किमी में फैला हुआ है। कौन, दक्षिणी द्वीप जो कि न्यूजीलैंड कहते हैं, जो कि क्या है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका विस्तार है। आगे पूछेगा जावा, जावा एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में इसकी विस्तृत है। जावा और सुमात्रा आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ें, जो कि सुमात्रा भी हिंद महासागर में है और जावा भी हिंद महासागर में है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 138794 है, मतलब 138794 जो वर्ग क्षेत्रफल जो है वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करेंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, अब दीपावली है, आए हुए हैं, ठीक है। उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप जो है न्यूजीलैंड में है। उत्तरी द्वीप जो है
उत्तरी द्वीप भी न्यूजीलैंड का हिस्सा माना जाता है, दक्षिणी द्वीप भी न्यूजीलैंड का, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तरी द्वीप जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फैला हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये इसकी अगर वर्ग क्षेत्र पूछे तो 113729 बता देना है, ठीक है। बस सुनते जाइए। क्यूबा एक द्वीप है जो कि कैरिबियन सागर में फैला हुआ है, मतलब कैरिबियन सागर में स्थित है, कैरिबियन सागर में इसका विस्तार है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका वर्ग क्षेत्र पूछे तो 110922 वर्ग बता दीजिएगा, मतलब 11092 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है कैरिबियन सागर में क्यूबा द्वीप। अगर पूछे लुजोन का अगर पूछे किस महासागर में है तो प्रशांत, मतलब पश्चिम प्रशांत महासागर में, मतलब प्रशांत महासागर में है तो मतलब किस क्षेत्र में, तो पश्चिम प्रशांत महासागर में है। और इसका अगर पूछ दे, क्या पूछ दे, वर्ग क्षेत्र पूछ दे तो 109965 बता देना है, तो 109965 बता दीजिएगा। देखिए ये जो है निफाउंड लैंड है, निफाउंड जो लैंड है वो उत्तरी पश्चिमी जो है अटलांटिक महासागर में ये फैला हुआ है। इसका वर्ग क्षेत्रफल अगर पूछे तो हम बताएंगे 108860 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे चलेंगे, आइसलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइसलैंड भी एक क्या है, आइसलैंड भी एक हमारा जो है द्वीप है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। इसका अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 103001 वर्ग की क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। तो मिंडानो एक द्वीप है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फैला हुआ है, जो कि इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 104530 वर्ग की भी बता देना है। आगे चलेंगे, आयरलैंड भी एक द्वीप है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो कि इसका वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 844421 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मतलब वर्ग की में फैला हुआ है। अब देखिए होकाइडो एक द्वीप है जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और आप जानते हैं कि इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 83453 बता देना है। इसका वर्ग क्षेत्रफल है किसका, होकाइडो द्वीप का, जो कि प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर के कौन से, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। हिपेनियोला एक जो है क्या है, द्वीप है जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है, याद रखिएगा कैरेबियन सागर में स्थित है, जो कि इसकी अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 76480 बता देना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और एक आपका द्वीप है क्या, सखालिन द्वीप है जो कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि आपका 72492 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछेगा तस्मानिया जो है एक द्वीप है जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है, और एक श्रीलंका भी जो है द्वीप है जो कि हिंद महासागर में है, और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है तो याद रखिए आगे तस्मानिया का वर्ग क्षेत्रफल कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, 68401 में, और श्रीलंका 65610 में है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, याद